डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर कुलवीर कौर। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने सोलर सिस्टम बारे डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसके बारे में रोटेशन क्या होता है, रेवोल्यूशन क्या होता है, जिसमें सब में से एक एक क्वेश्चन हमारा आता ही है। क्लियर? हम वो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्थ की मूवमेंट क्या होती है। जो अर्थ है स्पेस में दो तरीक़ों से घूमती है। क्लियर? तो उनको क्या बोलते हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि रोटेशन क्या है, रेवोल्यूशन क्या है, और रेवोल्यूशन को रोटेशन बना देते हैं, रोटेशन को रेवोल्यूशन बना देते हैं। क्लियर? तो पहले रोटेशन अपने आप में मीनिंग क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। क्लियर? और इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसको ध्यान से समझना। क्लियर? कहते हैं व्हाट इज़ अ रोटेशन? रोटेशन इज सर्कुलर मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सेंटर ऑफ रोटेशन। कहते हैं जो हमारे 3 डिमेंशनल ऑब्जेक्ट हैं जैसे अर्थ, मून और प्लैनेट, ये अपने आप में एक इमेजिनरी लाइन में घूमते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे, ये बॉल है। क्लियर? ये बॉल अपने आप में ही ऐसे गोल 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 घूमे जा रही है। क्लियर? तो उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। कहते हैं द एक्सिस पासिस थ्रू द बॉडी सेंटर एंड द बॉडी इज सेड टू रोटेट अपॉन इटसेल्फ टू स्पिन। जैसे मेरे हाथ में एक बॉल होगी तो उसको मैं गोल गोल अपने हाथ में ही रख के उसको गोल गोल घुमा रही हूँ, तो वो रोटेशन कहाएगा। क्लियर? अब अर्थ की रोटेशन कैसे होती है, एक आप पिक्चर देखो, उसके आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। पहले अर्थ की रोटेशन क्या होती है, कहते हैं द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट एक्सिस। जब धरती है अपनी एक्सिस के इर्द गिर्द घूमती है तो उसको रोटेशन कहते हैं। क्लियर? जो उसकी रोटेशन होती है ये वेस्ट टू ईस्ट होती है। ये बन गया आपका एक क्वेश्चन। इसकी रोटेशन कितनी देर में ख़त्म होती है? क्लियर? ये पूरा टाइम आपने एग्जैक्ट टाइम याद रखना है। क्लियर बच्चा? कई बार एग्जैक्ट टाइम आता है 23 आवर 56 मिनट 40.91 सेकेंड में। क्लियर? कई बच्चे इसको सीधा 24 आवर्स में कहते थे। हम कहते हैं धरती अपने इर्द गिर्द 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। क्लियर? पर जो एग्जैक्ट टाइम, जो एग्जाम में एग्जैक्ट टाइम आएगा 23 घंटे 56 मिनट और 40.91 सेकेंड। क्लियर? तो कहते थे एक्सिस हैज़ बीन एंगल 23.5 एंड इट्स परपेंडिकुलर टू प्लेन टू अर्थ ऑर्बिट। क्लियर? तो ये सीधा नहीं है, ये परपेंडिकुलर में नहीं है, ये परपेंडिकुलर से थोड़ी टिल्टेड है। कितनी टिल्टेड है? 23.5 डिग्री। क्लियर? ये टिल्टेड क्या होता है, इसमें क्या है, ये आपको इमेज के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। क्लियर? ये पहले इमेज देख लेते हैं। कहते हैं ये देखिए, ये है अर्थ की रोटेशन, ये हमारा है सन। क्लियर? सन है। क्लियर? ये हमारी है अर्थ। क्लियर? ये परपेंडिकुलर, ये इसके सामने है, ये परपेंडिकुलर है, पर जो धरती का वो है एक्सिस है वो थोड़ा टिल्टेड है। ये देखिए, ये वाला ये टिल्टेड है। ये कितना परपेंडिकुलर से कितना टिल्टेड है? 23.4 या 23.5 बोल देते हैं। ये एग्ज़ाम में आता ही आता है क्वेश्चन। क्लियर? ये धरती है जो परपेंडिकुलर से कितनी टिल्टेड है, ये एज सच क्वेश्चन आएगा। जो अर्थ है वो अपनी जो है परपेंडिकुलर से कितनी टिल्टेड है? 23.4 या 5 डिग्री। क्लियर? तो अब इसमें क्या है, इसमें रोटेशन, ये देखिए, ये इसका क्या है, ये मेन इसका एक्सिस है जो इसके बीच में से जा रहा है। ये इसके आले दुआले ही घूमता है, और घूमता कैसे है? काउंटर क्लॉकवाइज, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। क्लियर? जिसको हम वेस्ट टू ईस्ट भी बोलते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है कि एंटी क्लॉकवाइज जाता है, वेस्ट टू ईस्ट जाता है, इसमें कितना टाइम लगेगा, ये कितनी टिल्टेड है। देखो, एक रोटेशन से ही कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है किस डायरेक्शन में एंटी क्लॉक, वेस्ट टू ईस्ट। सेकेंड क्वेश्चन टाइम आ जाता है, धरती कितनी टिल्टेड है, ये आ जाता है। क्लियर? ये आपने सारे क्वेश्चन को याद रखना है। क्लियर? तो अब ये क्वेश्चन वापस चलते हैं। क्लियर? अब आपको समझ आ गया ये इसका मीनिंग क्या है। द एक्सिस हैज़ बीन एंगल 23.5 एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट। क्लियर? ये टिल्टेड है, कहते विच मीन्स अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। वो अपने एक्सिस से, एक्सिस है जो परपेंडिकुलर से टिल्टेड है। अब कहते हैं अब रोटेशन से फ़र्क क्या पड़ता है कि धरती सारा दिन गोल गोल घूमती रहती है, जो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कहते हैं कोज ऑफ डे एंड नाइट, जिससे दिन और रात बनते हैं। क्लियर? धरती का एक चक्कर पूरा होता है तो दिन और रात हमारे चेंजेस आते हैं, दिन आता है, रात आता है, ये धरती के घूमने से ही होता है। अगर धरती ना घूमे तो जहाँ दिन है दिन रह जाएगा, जहाँ रात है वहाँ रात ही रहेगी। क्लियर? कहते सेकंड पॉइंट आपको बाद में समझ आएगा। नेक्स्ट करें, डिफ्लेक्शन ऑफ ओशन करंट एंड विंड्स, राइज एंड फॉल ऑफ टाइड्स और एवरीडे। जो समुंदर में रोज़ लहरें आती हैं, जहाँ ओशन में करंट और जो विंड चलती हैं, वो अर्थ की रोटेशन की वजह से ही होता है सारा कुछ। क्लियर?
तो ये सारा कुछ अगर अर्थ रोटेट करती है तो भी ये सारा कुछ चलता है सीक्वेंस में। क्लियर। तो एक मैंने हैशटैग डाल के एक इंपॉर्टेंट लाइन डाली हुई है, द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल एट द इक्वेटर। कहते हैं जो इक्वेटर है, इक्वेटर जो हमारी इमेजिनरी लाइन है, वहाँ पे जो डे और नाइट्स होते हैं वो इक्वल रहते हैं। क्लियर। तो आपको रोटेशन ऑफ अर्थ समझ आ गया और उसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, क्लियर, वो आपने याद रखने हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, इसका नेक्स्ट क्या है, रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रेवोल्यूशन इज यूज्ड व्हेन वन बॉडी मूव्स अराउंड अनदर। जब एक कोई चीज़ दूसरे के इर्द गिर्द घूमती है। क्लियर। जैसे मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, जो मून है धरती के इर्द गिर्द घूमता है, और अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, जो अर्थ है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है। क्लियर। तो उसको क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। अब अर्थ का रेवोल्यूशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है रेवोल्यूशन। ये हमारा सन है और ये धरती क्या कर रही है, इसके इर्द गिर्द पूरा चक्कर लगा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन। क्लियर। सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, उसको क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन। अगर अपने ही एक्सिस के आले द्वारे इर्द गिर्द घूम रही है तो वो क्या हो गया, रोटेशन। जो रोटेशन है वो कितनी देर में पूरी होती है, 24 आवर्स में पूरी होती है। क्लियर, नियर बाय। और ये इसका क्या है, 365, जिसमें हमारा एक साल, धरती पूरे एक साल में पूरा सन के जो सूरज के इर्द गिर्द पूरा एक चक्कर पूरा करती है। ये हो गया रेवोल्यूशन, ये हो गया रोटेशन। क्लियर बच्चा। अब रेवोल्यूशन और रोटेशन में क्या फ़र्क है, अब रोटेशन में से क्या क्वेश्चन, रेवोल्यूशन में से क्या क्वेश्चन आएंगे। कहते द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन के इर्द गिर्द घूमती है धरती इन अ फिक्स पाथ, उसके क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। कहते हैं ये भी वेस्ट टू ईस्ट जाती है, एंटी क्लॉकवाइज। जैसे रोटेशन वैसे ही रेवोल्यूशन, दोनों में एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, वेस्ट टू ईस्ट। अब इसका एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर है वो एक साल में पूरा होता है, नियर अबाउट 360.54, जब 365 डेज 5 आवर 48 मिनट 45 एंड 51 सेकेंड। बच्चे ये एग्जैक्ट टाइम आपने याद रखना है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको एग्जैक्ट टाइम आएगा, इसी में कंपटीशन है। नहीं तो हर बच्चे को, छोटे सेकंड क्लास के बच्चों को भी पता है कि वो एक 24 आवर है और 365 डेज है, पर एग्जैक्ट टाइम ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आपको एग्जैक्ट टाइम याद करना है। क्लियर। तो अब इसके, अब जो हमारा रेवोल्यूशन की वजह से क्या चेंजेस आते हैं, चेंजेस ऑफ द सीजन, सर्दी, गर्मी, पतझड़ जो आता है वो रेवोल्यूशन की वजह से आता है। वेरिएशन ऑफ द लेंथ, डेज एंड नाइट और डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर। ऑब्वियस हम देखते हैं कि जो सर्दियों, विंटर में रहते हैं हमारे दिन जो छोटे हो जाते हैं, और जो समर में रहते हैं हमारे दिन बड़े हो जाते हैं, वो सारा कुछ है वो रेवोल्यूशन की वजह से होता है। अब रोटेशन की वजह से क्या होता है, दिन और रात में चेंज आता है, और रेवोल्यूशन की वजह से और पूरे साल में सीजन में चेंज आता है। क्लियर। तो ये दोनों बातें क्लियर है। तो अब सिंपल एक डिफरेंस देख लेते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा है उसी में डिफरेंस है। रोटेशन क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ इज इट टर्निंग इट एक्सिस, अपनी एक्सिस के आले दुआले इर्द गिर्द घूमना, दैट इज रोटेशन। अर्थ सन के इर्द गिर्द घूमती है, दैट इज रेवोल्यूशन। ये 24 आवर्स में पूरा करती है, ये 365 में पूरा करती है, और ये टिल्टेड है 23.5, और ये इसका क्या है, ये हमारा इसका फिक्स्ड पाथ रहता है। क्लियर। और ये इलिप्टिकल उसमें रहती है, ऑर्बिट में रहती है। क्लियर। तो नेक्स्ट ये देखिए, ये फिर मैंने एक आपको पिक्चर्स मैंने स्पेशल लगाई हैं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपके माइंड में सेट हो जाए कि रेवोल्यूशन क्या है, रोटेशन क्या है, लैटिट्यूड क्या होंगे, लॉन्गिट्यूड क्या होंगे। क्लियर। जो बच्चे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, ज्योग्राफी का फर्स्ट जो सोलर सिस्टम डिस्कस हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में है। क्लियर। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी काफ़ी मदद हो पाए। क्लियर। तो ये हमारा रोटेशन, ये हमारा अर्थ रोटेट कर रही है, और ये रेवोल्यूशन है। क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं समर सॉल्स्टिक क्या होता है और विंटर सॉल्स्टिक क्या होता है। अब सबको पता है, एक सबसे साल में एक सबसे बड़ा दिन आता है, एक सबसे छोटा दिन आता है। अब ये तो है। क्लियर। तो वो क्यों आता है, किसकी वजह से आता है, वो उसको क्या बोलते हैं। जो 1 जून होता है उसे समर सॉल्स्टिक बोलते हैं, जो 22 दिसंबर होता है उसको विंटर सॉल्स्टिक कहते हैं, जो 21 जून को सबसे बड़ा दिन रहता है और 22 दिसंबर को छोटा दिन रहता है। अब ये क्यों होता है, इसको पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ने से पहले मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर। पहली बात तो हम जो रहते हैं, अब अर्थ पूरा देखते हैं अर्थ के हिसाब से, तो हम नॉर्थन हेमिस्फेयर में रहते हैं। जैसे ये है ना, तो ये इसका नॉर्थन हेमिस्फेयर हो जाता है, और ये इसका साउथन हेमिस्फेयर हो जाता है। क्लियर। तो ये देखिए हमारा सीज़न कैसे चेंज होते हैं। ये जो धरती, ये हमारा सन है, ये धरती रेवोल्यूशन कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। क्लियर। तो
जो समर सॉलिस्टिक, ये हो गया हमारा समर सॉलिस्टिक और विंटर सॉलिस्टिक। अब जब धरती घूमती घूमती यहाँ पे आ जाती है इसके बिल्कुल सामने, कि नॉर्थ पोल है ये, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको साउथ पोल बोलते हैं। नॉर्थ पोल सूरज की तरह होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। जैसे जून में गर्मी रहती है वैसे ये इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है। क्लियर। और इसमें जो रहता है जो बिल्कुल एग्जैक्ट जो 20 और 22 के बीच में, 21 जून को ये बिल्कुल इसकी सेध में होता है, बिल्कुल सेध में रहता है, बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट होता है, तो वो दिन सबसे बड़ा रहता है। क्लियर। और उस दिन ज़्यादा गर्मी भी रहती है। क्लियर। तो अब जब घूमते घूमते यहाँ विंटर पे आ गई, और ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये सूरज से दूर चला गया, क्लियर। तो यहाँ पे फिर ठंडी हो जाती है, जो दिसंबर का महीना आ जाता है। क्लियर। तो समझ आया। अब रिवॉल्व करते करते सीज़न कैसे चेंज होते हैं। जब सूरज के पास आ जाता है तो ये गर्मियाँ आ जाती हैं। अगर रिवॉल्व करते करते सूरज से हम दूर चले गए, हमारा नॉर्थ पोल दूर चला गया, तो वहाँ क्या आ जाता है, सर्दी आ जाती है। क्लियर। तो इसे समर सॉलिस्टिक, इसे विंटर सॉलिस्टिक कहते हैं। एक बार और याद रखना है, हम तो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं कि हम नॉर्थ हेमिस्फेयर में रहते हैं, है ना। तो यहाँ फिर ये नॉर्थ हेमिस्फेयर, जब नॉर्थ हेमिस्फेयर में गर्मी होती है तो साउथर्न हेमिस्फेयर में सर्दी रहती है। जब नॉर्थ हेमिस्फेयर में सर्दी होती है तो साउथर्न हेमिस्फेयर में गर्मी रहती है। आपने देखा होगा आजकल तो बहुत है कि हम अब्रॉड का हमें बहुत नॉलेज रहती है इंटरनेट के थ्रू, कि यहाँ पे गर्मी है, ठीक है, इंडिया में गर्मी है तो बाहर किसी देश में ठंड बढ़ रही है, वहाँ पे गर्मी हो रही है तो यहाँ पे ठंड बढ़ रही है। तो ये जो रिवॉल्वेशन है सूरज की, उसके जो धरती की रिवॉल्यूशन है सूरज के इर्द गिर्द, ये उसकी वजह से ही रहती है। क्लियर। ये तो हो गया समर सॉलिस्टिक और विंटर सॉलिस्टिक। अब ये क्या होते हैं ये हम डिस्कस करते हैं। पहले इनके बारे में थोड़ा थ्योरी पढ़ाएं क्या रहता है। क्लियर। समर सॉलिस्टिक क्या है, 21 जून नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, मैंने आपको बताया नॉर्थर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड टूवर्ड द सन, उसका जो झुकाव है सन की तरफ होता है। यही मैंने आपको पिक्चर में दिखाया। द रेज ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो उसकी जो रेज रहती हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में रहती हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट दिस एरिया रिसीव मोर हीट, तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। द एरिया नियर द पोल रिसीव लेस हीट एंड द रेज ऑफ द सन आर स्लेंटिंग। देयर इज़ अ लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इन नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, तो नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, हम नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं, तो इसमें क्या लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट्स रहती हैं। क्लियर। तो इसके उल्ट जो रहता है साउथर्न हेमिस्फेयर में, ये इसका ऑपोजिट रहता है। क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, समर सॉलिस्टिक। अब समझ आया समर सॉलिस्टिक क्या रहता है। सेम एज विंटर सॉलिस्टिक कहते हैं 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन में डायरेक्ट रेज आती हैं जो साउथ पोल में है। तो जो समर, सो इट इज़ द समर इन द साउथर्न हेमिस्फेयर इन लॉन्गर डेज और रिवर्स इन नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, दैट इज़ विंटर सॉलिस्टिक। ये वही बोल रहा है कि अब साउथर्न हेमिस्फेयर सूरज के नज़दीक हो गया तो यहाँ लंबे दिन होंगे और यहाँ छोटे दिन रहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे ठंड रहेगी, यहाँ पे गर्मी रहेगी, ये उल्ट हो जाता है। अब आ गया इकोनिक्स क्या होते हैं। दो इकोनिक्स होते हैं हमारे, वर्नल और टर्नल इकोनिक्स होते हैं। तो ये क्या रहता है। क्लियर। तो ये भी हम समझेंगे। कहते हैं जो 21 मार्च और 23 सितंबर को डायरेक्ट रेव सन फॉल ऑन द इक्वेटर, जो सन की रेज होती हैं और डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती हैं। क्लियर। तो क्या रहता है, होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, तो सारे देश में इक्वल डेज, मतलब जितने घंटे का दिन रहता है उतने घंटे की रात रहती है। ये दो होते हैं 21 और 23 को, एक को वर्नल बोलते हैं, एक को टर्नल बोलते हैं। क्लियर। ये हमारा ये पूरा पोर्शन रह गया। क्लियर। तो इसमें डायरेक्ट रहता है, तो ये मार्च का महीना हो गया, ये 21 मार्च हो गया, ये 23 सितंबर रह गया, जिसमें दिन और रात इक्वल होती हैं। यहाँ पे दिन लॉन्ग होते हैं, यहाँ पे डेज शॉर्ट रहते हैं। क्लियर। तो इसमें क्या रहते हैं, दिन और रात वो इक्वल्स रहते हैं। क्लियर। होप सो पिक्चर से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर तब भी आपको कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप और कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर। आपको इकोनिक्स भी क्लियर हो गए हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर, जिसमें डेज और नाइट्स इक्वल रहती हैं। बच्चे ये सब कुछ क्वेश्चन बन के आपके सामने आएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी के। पहले हम जो ये धरती के बारे में सारा कुछ समझ लेंगे तो फिर नेक्स्ट हम इंडिया ज्योग्राफी अच्छे से कर पाएंगे। हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं हमारे। क्लियर। अब आगे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से पहले, समझने से पहले हमें इक्वेटर पता होना चाहिए कि इक्वेटर क्या होता है। ये आप पिक्चर में देख पा रहे होगे इक्वेटर, ये हमारी पूरी धरती
उसके बीच में से एक सेंटर में से लाइन जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। क्लियर। अब इक्वेटर के रिगार्डिंग दो क्वेश्चन आते हैं। एक तो इक्वेटर कितनी डिग्री पे है, इक्वेटर 0 डिग्री पे है, इक्वेटर 0 डिग्री पे है, अगेन बोल रही हूँ। और इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और आता है कि धरती का सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है। ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि अर्थ में सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है, दैट इज इक्वेटर। क्योंकि ये बच्चा बिल्कुल एज में, बिल्कुल सेंटर में है, तो ये सबसे बड़ा सर्कल बनता है। बाकी जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कैप्रिकॉर्न है, ये इससे कम सर्कल में बनते हैं। ये सबसे बड़ा, अगर पूछते हैं सबसे बड़ा सर्कल कौन सा आएगा, तो इक्वेटर। इक्वेटर कितने डिग्री पे होता है, 0। इक्वेटर धरती को 2 हिस्सों में बांटता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। क्लियर। तो एक बार पढ़ लेते हैं, ये यही था। इक्वेटर इज ए इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब, डिवाइड 2 इक्वल पार्ट्स, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। क्लियर। बच्चा पिक्चर्स इसीलिए मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं कि आपको जो माइंड में सेट हो जाएगा ये क्या होता है। क्लियर। अब क्वेश्चन एक तो ये आ गया, ये 0 डिग्री पे होता है। एक ये क्या है, इक्वेटर से 23.5 डिग्री नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्लियर। और कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। क्लियर। ये आपको याद रखनी है। आर्टिक सर्कल 66.5 नॉर्थर्न, 66.5 पे अंटार्कटिक सर्कल है। ये बच्चे ये सारे आपको डिग्री वाइज याद रखना है, ये एज सच क्वेश्चन रहता है। क्लियर। तो ये किन्होंने लिखा हुआ है, ये हमारे पोल्स हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ये 90 डिग्री पे रहते हैं। ये 90 डिग्री आ गया ना, 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल, साउथ पोल। जो बिल्कुल पोल्स वाला एरिया होता है, ये फ्रीज्ड एरिया भी बोलते हैं, इसको फ्रीज जोन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी कम जाती है और यहाँ ये ज़्यादा ठंडे रहते हैं। और ज़्यादातर ये हैं जो जमे रहते हैं, बर्फ़ रहती है इन पे, इसलिए फ्रीज जोन बोलते हैं। टेम्परेट जोन बोलते हैं कि यहाँ पे ठीक ठीक हीट होती है, और टॉरिड जोन यहाँ पे ज़्यादा हीट रहती है। क्लियर। इसलिए इसको टॉरिड जोन बोला जाता है। क्लियर। तो ये हमारा डिस्कस हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं। कहते हैं लेटीट्यूड्स क्या होता है, पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड्स एंड पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स। कहते हैं जो इक्वेटर के पैरेलल लाइंस रहती हैं उसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। दे आर मेजर्ड इन डिग्री, इनको डिग्रीज में मेजर किया जाता है। जैसे मैं आपको पहले ही कर रही थी, ये देखो, ये इक्वेटर के जो रहती हैं ऐसे 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 सारी रहती हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न भी इसमें इंक्लूडेड हैं। ये सारी लैटिट्यूड्स बोलते हैं और इसको हम डिग्रीज में मेजर करते हैं। पहले मैं आपको डिग्रीज में बता चुकी हूँ। दे आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड से देखो लेटी हुई लाइनें, लैटिट्यूड, तो इसे आप याद रखना है। क्लियर। लॉन्गिट्यूड जो खड़ी हुई लाइनें होंगी वो लॉन्गिट्यूड होगा, उस पर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। क्लियर। दे आर मेजर इन डिग्री। इक्वेटर द आएगा, द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। और अगर 0 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या है, इक्वेटर रहेगा। क्लियर। बाकी इन्होंने यही बताया हुआ है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो 90 डिग्री पे है। क्लियर। तो अब मैं जो आपको पहले बता चुकी हूँ ये दोबारा है, इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो लैटिट्यूड की, उनकी डिग्रीज आपको याद होनी चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। क्लियर। ये आपको याद करना है। एज सच आपने नोट्स बना लेने हैं बच्चा। मैं अपने तौर से कोशिश करूँगी जितनी जल्दी आपको सारा कुछ कवर करवा सकूँ। क्लियर। तो आपने भी साथ साथ में इसको पढ़ना है। क्लियर। ये हमारा आ गया ग्लोब, ये हमारा ग्लोब रह गया। क्लियर। ये देखो जी, इक्वेटर दिख रहा होगा आपको, ये आ गया इक्वेटर, ये आ गया इक्वेटर। तो इक्वेटर के साथ में ये जो लाइंस हैं, ये दिस वन और आर लैटिट्यूड्स। इनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। अब लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड क्या है, ये देखिए, ये लंबी लंबी लाइनें जो आ रही हैं, ये ऐसे, इसको हाफ सर्कल भी बोलते हैं। ये हाफ सर्कल की तरह लगती हैं, ये क्या होंगी, लॉन्गिट्यूड होंगी। अब जैसे हमारा सर्कल, ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री पे है, तो ऐसे हमारा ये प्राइम मेरिडियन लाइन रहती है जिसके आले दुआले ये सर्कल पे रहते हैं, ये 0 डिग्री पे होती है। क्लियर। तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूड जो लंबी लंबी लाइनें हैं, लॉन्गिट्यूड जो लेटी लाइनें हैं, दैट इज़ लैटिट्यूड। क्लियर। आप देख पा रहे हैं जो दिया हुआ ग्लोब में। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये मैं आप एक और पिक्चर रखी है, मैंने मैक्सिमम पिक्चर्स रखी हैं कि पिक्चर आपके माइंड पे छप जाए और आपको याद रहे ये कैसे करना है। क्लियर। तो इसमें भी यही बताया हुआ है। ये देखो, इक्वेटर ये लैटिट्यूड हो गया, इसके साथ में जो लाइनें जा रही हैं लॉन्गिट्यूड, ये देखिए इसकी 0 डिग्री पे, जैसे 0 डिग्री पे इक्वेटर है, इसके 0 डिग्री पे क्या है, प्राइम मेरिडियन। इसके 0 डिग्री पे क्या है, प्राइम मेरिडियन।
ये देखिए ये प्राइम, इसका इक्वेटर है 0 डिग्री पर, इसका जो लॉन्गिट्यूड का है वो प्राइम मेरिडियन रहेगा 0 डिग्री पे। क्लियर, बाकी इसकी साथ साथ में लाइनें जाएंगी। क्लियर, ये भी दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। क्लियर, ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है बच्चा, जो हमारे देश में डेट फिक्स की गई है कि आज ये डेट है, जब टाइम फिक्स किया गया है वो इसके हिसाब से है। अब आपको पता है कि हम अगर इंडिया और कनाडा की बात करते हैं, कनाडा, इंडिया और यूएसए की, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो हमको सबको पता है कि हमारा टाइम डिफरेंस है। टाइम डिफरेंस किसकी वजह से है? इनकी वजह से आता है। क्लियर, इनके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ही बिहाफ पे हमने जो है, लॉन्गिट्यूड के बिहाफ पे हमने टाइम सेट किया था जिससे हम एग्जैक्ट टाइम लगा सकें। अगर टाइम जोन ना हो तो हम तो मतलब हमारी लाइफ अच्छे से चल नहीं पाएगी। हमें को नहीं पता होगा भी कब कितने बजे हमने कहाँ पे जाना है, दिन कब हो रहा है, रात कब हो रहा है, क्या टाइम है, कब किसी को कब मिलना है। क्लियर, तो वो हम नहीं अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने ये प्राइम मेरिडियन से इन्होंने टाइम सेट किया था। ये देखो अब दिया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। कहते हैं लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियन क्या है। पहली बात तो द मेरिडियन विच passes थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, दिस मेरिडियन इज कंसिडर्ड एज प्राइम मेरिडियन। अब इस आपने एक लाइन पढ़ी, ये वेयर इज ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। कहते हैं ये जो मैंने आपको दिखाया था, यहाँ ब्रिटिश यहाँ जो निकलती है ये बीच में से लाइन, ये उसी के लिए है जहाँ पे ये ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी जोन है। क्लियर, जिन्होंने ये सारा कुछ इनका डिस्कवरी की है। क्लियर, तो उसी को ही 0 डिग्री माना गया, वहाँ से ही प्राइम मेरिडियन लाइन रखी गई। कहते इट्स वैल्यू इज़ 0 लॉन्गिट्यूड। क्लियर, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जो प्राइम मेरिडियन है दैट इज़ 0 लॉन्गिट्यूड है। एंड द प्राइम मेरिडियन इज़ 180 मेरिडियन डिवाइड द अर्थ 2 इक्वल हाफ, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। जैसे हमारा लैटिट्यूड नॉर्थन हेमिस्फेयर और साउथन हेमिस्फेयर में डिवाइड हो रहा था, वैसे ही जो प्राइम मेरिडियन है ईस्टर्न और वेस्टर्न में इसको डिवाइड कर रही है। जो प्राइम मेरिडियन है फिर वही अगेन रिपीट हो रहा है, 0 डिग्री पे है। और विच ऑल अदर मेरिडियन मूव अप टू ईस्ट टू वेस्ट, बाकी जो लाइंस हैं वो ईस्ट टू वेस्ट पर मूव करती जाती हैं। क्लियर, दे हैव वन मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शन। इसका जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, दैट इज़ लोकल टाइम इज़ रिलेशन टू GMT। अब GMT क्या है, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है एग्जाम में। GMT क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, इसे वर्ड टाइम भी बोलते हैं बच्चा। GMT की इसको हाईलाइट कर लीजिए, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है ग्रीनविच मीन टाइम, और जिसको वर्ड टाइम बोलते हैं। जो वर्ड का टाइम है वो इसी हिसाब से सेट किया गया है। अब कैसे सेट किया गया वो भी हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अब टाइम देखिए कैसे सेट किया गया। कहते द बेस्ट मीन ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड द मून एंड प्लैनेट्स। की हम टाइम कैसे, बेस्ट टाइम हम कैसे मेजर कर सकते हैं, जो इनकी मूवमेंट होती है अर्थ की, वैसे हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर, इट इज़ कैलकुलेटेड इन दिस वे। अब ये क्वेश्चन, ये पहले भी लाइन आई थी, मैंने आपको बोला था मैं एंड में समझाऊंगी। अब इसको ध्यान से समझना है आपको। अर्थ क्या 360 डिग्री में रोटेट करती है। क्लियर, और कितने घंटे में एक चक्कर पूरा करती है? 24 घंटे में। क्लियर, तो इसका मतलब इसको डिवाइड करती है तो क्या आ गया 15 मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री जाती है, और 1 डिग्री कितने में जाएगी? 4 मिनट में जाएगी। और ये क्या है कि ये 1 डिग्री 4 मिनट में मूव कर रही है, और 15 डिग्री मूव करना है तो 1 घंटे में मूव कर रही है। क्लियर, तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आज मैं बैठी हूँ, क्लियर, जहाँ पे मैं बैठी हूँ इंडिया में बैठी हूँ, अगर जिस डिग्री में मैं बैठी हूँ, अगर मैं उसके 15 डिग्री आगे जाऊँगी तो वहाँ 1 घंटे का फ़र्क पड़ जाएगा। क्लियर, तो 1 घंटे का, अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो वहाँ 1 बज जाएगा। क्लियर, तो अगर मैं बिहाइंड जाऊँगी तो वहाँ टाइम कम हो जाएगा। क्लियर, थोड़ा डिटेल में। पहली बात तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, ये दोनों क्वेश्चन आते हैं पेपर में। 15 डिग्री कितने घंटे के बराबर है? 1 घंटे के। 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर है? बच्चा ये SSC में काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसको इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर, तो इसको आपको याद रखना है। क्लियर, अब एक एग्जांपल दे देती हूँ। कहते 10 अगर 12 बजे हैं ग्रीनविच, जहाँ 0 डिग्री है वहाँ से बात कर रहे हैं। ग्रीनविच में 12 बजे हैं नून के, दोपहर के। अगर 15 डिग्री ये हो गया, ये ठीक है। अगर 15 डिग्री ईस्ट की तरफ चले गए, क्लियर, तो क्या होगा 60 मिनट आगे चले गए तो एक क्या हो गया, मैं आपको पहले ही बोला 15 डिग्री मीन्स 1 घंटा होता है, तो यहाँ क्या है 1 घंटा आगे चला जाएगा। क्लियर, तो द टाइम विल बी द क्या हो गया 1 आवर हेड ऑफ द। क्लियर, तो 1 घंटा आगे होगा। अगर 15 डिग्री में वेस्ट की तरफ जा रही हूँ, ये ईस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट।
अगर इधर जा रही हूँ तो 1 घंटा पीछे हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपने याद रखना है, ये ईस्ट है तो 1 घंटा हमें प्लस मिलेगा, यहाँ 1 घंटा माइनस मिलेगा। क्लियर? तो ये बिहाइंड हो जाएगा, ईस्ट की तरफ क्या हो जाएगा, अहेड हो जाएगा। क्लियर? इस चीज़ को हमने याद रखना है। ऐसे ही टाइम बदलता जाता है, ऐसे ही नहीं लगता कि हाँ कि यहाँ से वहाँ तक हमें 5 घंटे का फ़र्क है, यहाँ सुबह हो रही है तो यूएसए में रात हो रही है या कनाडा में रात हो रही है। ये टाइम का डिफरेंस इनकी वजह से ही होता है। कहते वाई डू वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम, तो स्टैंडर्ड कहता हमारा क्यों लिया और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। कहना लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस वेयर आर डिफरेंट मेरिडियन बाउंड टू डिफर। हर जगह पे अगर आप इंडिया का नक्शा आप ग्लोब उठाइए और उसमें देखिए क्या कि अलग अलग मेरिडियंस निकल रही हैं। क्लियर? अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स रहेंगे जो वो अलग अलग देश से अलग अलग निकलते हैं। क्लियर? तो जो इंडिया का है, जो इंडिया ने ऑप्ट किया हुआ है वो क्या है, पहली बात तो 82.5। क्लियर? 82.5। क्लियर? इस जिसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। क्लियर? तो इसको हम इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको IST भी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। क्लियर? अब ये कहाँ से निकलती है, ये वाली लाइन मैं आपको डिस्कस करवा रही हूँ। ये कहाँ से निकलती है इंडिया में से, कहाँ से निकलती है हमारी, मैं आपको दिखाती हूँ क्वेश्चन ये देखिए जो हमारी ये है, ये हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है जो हमने ऑप्ट कर रखी है। क्लियर? ये हमारी आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये वाली है 82.30 डिग्री। क्लियर? जो हमने ये है, हमने ये ऑप्ट कर रखी है, हमारा जो टाइम है इसके हिसाब से वो सेट रहता है। क्लियर? तो अब ये है कि इंडिया का कब अडॉप्ट किया था, 1947 में। जो मेन है ग्रीनविच से हमारा कितना फ़र्क है, 5.5 घंटे का फ़र्क है। क्लियर? ये भी क्वेश्चन बनता है बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रख लीजिए। क्लियर? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 82.5 ये भी मोस्ट है। और यहाँ कहाँ से निकलती है, मिर्ज़ापुर यूपी से निकलती है, ये मिर्ज़ापुर यूपी से निकलती है। क्लियर? और एक क्वेश्चन और है कि हमारे इंडिया में अगर हम लेके चलते हैं ना कि इंडिया के एक एज से दूसरे एज की बात करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट बात करते हैं, कि जो द्वारका है गुजरात में द्वारका और जो असम में डिब्रूगढ़ है, इन दोनों स्टेट में से ही जो दोनों हैं तो उसमें ही 1.5 घंटे का फ़र्क है, 1 घंटे 45 मिनट का फ़र्क है। क्लियर? 1 घंटे 45 मिनट का फ़र्क तो इंडिया में ही 2 स्टेट में से है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक अगर जाते हैं हम, ये यहाँ गुजरात से लेके ये असम की बात करते हैं तो यहाँ से ही 1 घंटा 45 मिनट का फ़र्क आता है। क्लियर? क्योंकि ये जो मेरिडियंस निकल रही हैं, ये जो लॉन्गिट्यूड्स निकल रहे हैं, ये उनकी वजह से है, क्योंकि 15-15 डिग्री में 1-1 घंटे का फ़र्क पड़ता जाता है। क्लियर? तो ये ऊपर लिखा हुआ है इसके हिसाब से चलते हैं, ये 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96। क्लियर? इसके हिसाब से चलते हैं। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर? ये स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है और इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम क्या है और इंडिया ने कब ऑप्ट किया और कितना डिफरेंस है, 5.5 घंटे का फ़र्क है, ये भी आपने याद रखना है। क्लियर? बाकी जो है वो नेक्स्ट रिपीटेड है, ये आपने एक बार ध्यान से पढ़ना है। कहते हैं रिलेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड टाइम सेम आ गया जो हमने पहले पढ़ा है कि 360 पर रेगुलेट करती है, 24 घंटे में एक पूरा करती है, 15 डिग्री 1 घंटे में और 1 डिग्री 4 मिनट। क्लियर? अब ये याद रखना है आपने जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। कहते हैं अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सो एवरी 15 डिग्री वी गोट ईस्ट तो लोकल टाइम 1 आवर हायर। मैं आपको बोल रही हूँ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो प्लस, यहाँ जाएंगे तो माइनस, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो डिले हो जाएगा 1 घंटा। क्लियर? सो हम क्या कह सकते हैं, सन ग्रीनविच सी द सन अर्लियर एंड गेन टाइम एंड वेस्ट टू सी सन लेटर टू लॉस टाइम। क्लियर? ये गेन और लॉस वाला आपने याद रखना है। अब कहते हैं टाइम जोन हमारा, चलो देश तो अभी मैंने आपको बताया कि गुजरात से असम तक ही 1.5 घंटे का फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारा जो देश है अभी थोड़ा छोटा है, पर जो रशिया है जो जिसका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ पे एक टाइम जोन है वो सूट नहीं बैठता, इसलिए रशिया में 11 टाइम जोन है। तो ये आपने याद रखना है, रशिया में 11 टाइम जोन है। कनाडा यूएसए में है तो वो 5 टाइम जोन है, तो यहाँ पे 5 टाइम जोन है और रशिया में 11 टाइम जोन है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है आपको। अब इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होता है, जो मैंने टाइम, अगर टाइम के हिसाब से ही डेट बनते हैं कि एक तरफ पूरा दिन बीत गया तो वो अगला दिन आ जाएगा, 24 घंटे बीतने पे अगला दिन आ जाएगा। क्लियर? तो वो ये भी सिंपल ही है। कहते हैं आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन, ये भी इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाती है। क्लियर?
तो कहते पर्सन हु गोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो ईस्ट से वेस्ट तक जा रहा है, द वर्ड वुड गेन, और वो एक दिन गेन करेगा, और जो बैक एंड सेट हिज क्लॉक बैक 1 आवर फॉर एवरी 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। पता है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जाएगा तो उसको 1 घंटा, अगर प्लस में जा रहा है तो प्लस करना पड़ेगा, अगर माइनस में जा रहा है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये वो ही सारा कुछ दोबारा दिया हुआ है, एक बार आपने इसको रीड आउट करना है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्या रहेगा मेरा, ये सारा कुछ सेम है। कहते इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशियन से बीच में से निकल के जाती है। और जो इंडिया गवर्नमेंट है, वो इंडिया गवर्नमेंट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ 82.5 डिग्री ईस्ट को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिया हुआ है, जो 5 घंटे 30 मिनट अहेड है ग्रीनविच मीन टाइम से। और ये कहाँ से निकलती है, मिर्ज़ापुर से निकलती है, ऑलमोस्ट 84 किलोमीटर फ्रॉम इलाहाबाद। क्लियर बच्चा? ये आपके जो सारे टॉपिक हो गए हैं, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, रोटेशन, रेवोल्यूशन, इक्विनिक्स, तो आपके ये क्वेश्चन हो चुके हैं। सोलर सिस्टम आपका ऑलरेडी हो चुका है। तो जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट जल्दी से जल्दी हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट होगी। आपने इसको एक अच्छे से पढ़ना है, और ज्योग्राफी के अलग से नोट्स बनाने हैं बच्चा, हर सेक्शन के अलग से नोट्स बनाइए। क्लियर? आपको पता है एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो आपने बिल्कुल भी अनगेली नहीं करना, साथ साथ में पढ़ना है, और जो आपके फ्रेंड्स बढ़ रहे हैं उनके साथ भी आपने शेयर करना है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।